देखो बेटा 5 क्वेश्चन लिखे मैंने। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, अभी तक जितना पढ़ लिया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी इससे पहले हमने नहीं डिस्कस किए। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? फाइंड x इफ 2x + 4 3x - 2 एंड 4 - x² आर इन AP। ठीक है, बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई भी 3 नंबर दे दिए और वो AP में दिए और आपसे अननोन पूछ लिया। तो अभी जो मैंने लास्ट आर्टिकल कराया था उसमें तुम्हें ध्यान है कि अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो क्या कंडीशन होती है बेटा? बीच वाले का डबल फर्स्ट + थर्ड होता है। ठीक है, बीच वाला कौन है यहाँ? 3x - 2, उसका डबल करेंगे ट्वाइस ऑफ 3x - 2 इक्वल्स टू फर्स्ट + थर्ड करेंगे। फर्स्ट कौन है? 2x + 4, थर्ड कौन है? 4 - x²। बस, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, x आ रहा है x² आ रहा है, सर अब क्या करेंगे? उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें 3 नंबर AP में दिए, बीच वाले का डबल करो, फर्स्ट + थर्ड करो। अब सॉल्व करेंगे। So 2 × 3x is 6x, 2 × 2 is 4, this is 2x + 8 - x²। इतना आ गया। सारे टर्म्स को इधर भेज देते हैं। ठीक है, x² इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट? 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4। 8 इधर आएगा तो -8 - 4 -12 बराबर 0। तीन इक्वेशन आपके पास इक्वेशन आ गई। x² + 4x - 12 = 0। कैसी इक्वेशन है बेटा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है हमको। क्या करेंगे? 12 को स्प्लिट करेंगे 2 में, जिनका डिफरेंस कितना हो? 4, क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस है। 12 के 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 हो, कौन से होते हैं? 6 और -2। यस, 6 और -2 का प्रोडक्ट कितना? -12, और डिफरेंस मतलब 6 और -2 का सम कितना? 4। 6 और 2 का डिफरेंस 4 -4। ठीक है, 6 और 2 का डिफरेंस तो 4 और 6 और -2 का सम 4। क्लियर है? तो ऐसे स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद LC कितना है? फर्स्ट कोएफिशिएंट कितना है? 1। उससे नेगेटिव LC से डिवाइड करते हैं। नेगेटिव LC से डिवाइड किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट आई गेट? -6 और 2। दो वैल्यूज आई कि नहीं आई? -6 या 2। तो कौन सी लेंगे सर इसमें से? दोनों लेंगे बेटा। कौन सी नहीं लेंगे इसका कोई कारण ही नहीं। तो इसलिए दोनों आंसर करेक्ट है। x की वैल्यू -6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अब आप रख के वेरीफाई कर सकते हो। x की वैल्यू -6 रखो, देखो जो भी नंबर आ रहे होंगे वो AP में आ रहे होंगे। 2 रखो तो भी तीनों नंबर AP में आ रहे होंगे। तो ऐसा सर 2 आंसर पे भी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक दी उसने। लीनियर देता तो एक ही आंसर आता, क्वाड्रेटिक दिया 2 आंसर आएंगे। समझ आ गई बात? सो इस तरीके का कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। अपने को उसमें सिर्फ क्या करना है? बीच वाले का डबल इक्वल टू फर्स्ट + थर्ड। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में? फाइंड x इफ 3 + 9 + 15 + and so on up to x is equal to 3675। अब क्या बोला बेटा? कि हमें x निकालना है। सीरीज क्या दे रखी है? ध्यान से ऑब्जर्व करो। सीरीज दे रखी है उसमें 3 + 9 + 15 + and so on। कहां तक चलाना है? x तक। इसका मतलब ये होता है ना कि लास्ट टर्म x है। इसका ये मतलब होता है कि लास्ट टर्म x है। ठीक है, ना कि नंबर ऑफ टर्म्स x है। रिमेंबर, ये प्लस अप टू प्लस x लिखा है, मतलब x इज द लास्ट टर्म। ओके, इज इक्वल टू कितना है बेटा? 3675। सबसे पहली बात तो सीरीज देखो AP है क्या? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब AP है। ठीक है, अब AP है तो फिर हमें पता पड़ गया भाई फर्स्ट टर्म कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। ये 2 बातें तो पता पड़ गई। इसके अलावा हमें एक चीज और पता है कि लास्ट टर्म कितना है? x, जो हमें नहीं पता। ठीक है, और इस पूरी सीरीज का सम कितना है? 3675। इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स आपको पता है कि नहीं पता है? जिसको हम SN बोलते हैं वो हमें पता है ना, 3675। ठीक है बेटा, तो बस क्वेश्चन फिर वही हो गया भाई कि हमें S पता है, A पता है, D पता है। जब हमें S, A और D पता है तो कैन वी फाइंड आउट N? यस, वो तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो बस वही करेंगे। S का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? n/2 2a + n-1d। याद है फॉर्मूला? ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे। S की वैल्यू डालो, कितनी है? 3675 इज इक्वल टू n/2 2a। 2a कितना हुआ? 2 × 3 6। ठीक है, प्लस n-1। n-1 तो n-1 ही रहेगा। d कितना है बेटा? 6। यहां पे 6। ठीक है, अब ये 6 और 6 में से 2 कट जाएगा कॉमन आके। 2 काटा, इससे क्या बचा? 3 प्लस 2 काटा, इससे क्या बचा? 3 इज इक्वल टू कितना? 3675। ठीक है, इतना। इन दोनों में क्या कॉमन है? वापस 3। या तो 3 कॉमन ले लो, या चलो कोई बात नहीं, आप खोल दो इस ब्रैकेट को। ब्रैकेट को खोलोगे तो कितना आएगा? 3 + 3n - 3 इज इक्वल टू 3675। इतना है। ये देखो 3 से 3 कट गया। इसका मतलब क्या आ गया फाइनली? n × 3n।
यानी 3n² बराबर कितना 3675, इतना आ गया बेटा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 1 2 2 5, 1 2 2 5 आया। इसका मतलब मेरे पास अल्टीमेटली आया दैट n² इज इक्वल टू 1 2 2 5। आगे बात समझ में। अब n² अगर 1 2 2 5 है तो n कितना होगा, उसके लिए स्क्वायर रूट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो n विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1225, राइट। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1225, इज इट 35 or not? 1225 का स्क्वायर रूट इज 35, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आता है, वो करके देख लो। ठीक है, बिल्कुल आएगा। 1225 का स्क्वायर रूट लूंगा मैं तो 35 आएगा, बिकॉज 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, ये आना चाहिए निकालना। 35 का स्क्वायर लेना होता है लास्ट में, जब 5 होता है और स्क्वायर ले रहे होते हैं तो लास्ट में तो 25 आता ही, और ये जो 3 होता है उसको इसके जस्ट अगले वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 3 × 4 कितना होता है बेटा 12, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। जब भी लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने की ये शॉर्ट ट्रिक होती है। तो अगर मेरे को यहाँ 1225 दिख रहा है तो मुझे पता है कि वो किसका स्क्वायर है 35 का, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 35, जिसका ये स्क्वायर है स्क्वायर रूट वही होगा। तो इसीलिए n कितना आया मेरा 35, लेकिन n मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर तो x है। x कौन सा टर्म है इस सीरीज का, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा 35th टर्म। इसका मतलब x जो होगा वो t35 होगा कि नहीं होगा बेटा। बस, तो अब t35 क्या होता है तो तुम्हें पता ही है, a + 34d, यहाँ 35 तो यहाँ 34। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d। a कितना है 3, d कितना है 6, 3 + 34 × 6 कितना हुआ 204, 204 + 3 कितना हुआ 207। So what is the answer for x? It is 207। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एप्लीकेशन ये आ गया कि भाई पहले उसने क्वेश्चन को देखने में थोड़ा सा अलग बना दिया। पहले आपको क्या पता है s, s से क्या निकालोगे n, n से क्या निकलेगा tn, और tn ही x है। इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, समझ आ गई। सो दैट इज अनदर वेरिएशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। ऑलराइट, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोलता है 100 टाइम्स द 100th टर्म ऑफ एन AP equals 50 times its 50th term, find its 150th term. Let's understand the language properly. 100 times the 100th term of an AP. An AP मतलब कोई सी भी AP लेनी, तो AP का फर्स्ट टर्म क्या मान लेंगे A, कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे D। ठीक है, ऐसे नहीं मान सकते कि A = 1 D = 1, कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि हर AP इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी हो तो हर कुछ नहीं मान सकते, फिर आपको जनरल मानना पड़ेगा। A को A, फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को D। ठीक है, तो बेटा क्या करना है 100 टाइम्स, जैसे लिखा है ना वैसे ही करते जाओ। 100 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 100th टर्म का क्या मतलब होता है T100, इक्वल्स का मतलब इक्वल्स, 50 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 50th मतलब T50। बिल्कुल जैसे उसने लिखा है ना वैसे ही मैंने वहां लिख दिया। उसने लैंग्वेज में लिखा, मैंने मैथ्स में लिख दिया। हो गया यहां तक काम। अब क्या करना है, ये 50 से 100 तो कट ही गया, ट्वाइस आ गया। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा ट्वाइस। T100 का मेरे को फॉर्मूला आता है ना, A प्लस कितना बेटा 99D, 100 लिखा है तो 99 लिखना। T50 का फॉर्मूला भी मेरे को आता है A प्लस 49D, 50 लिखा है तो 49 लिखना है। बस अब खोल दो, ये ब्रैकेट कितना है 2A + 99 × 2 198 बराबर A + 49D, इतना आ गया। सारे टर्म इधर भेज दो, 2A - A 198 - 49 149 बराबर कितना 0, उधर तो कुछ बचा ही नहीं तो बराबर 0 आ गया। A + 149D कितना आया 0। फिर से ये वही वाली बात हो गई भाई, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी तभी निकलेगा जब वो एग्जैक्ट चीज पूछेगा, वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। और पहले भी मैंने आपको बताया आज की क्लास में कि भाई इस तरीके से जब एक इक्वेशन दो वेरिएबल होंगे तो अमूमन आंसर क्या आएगा 0, बिकॉज वो और कुछ पूछ ही नहीं सकता। और कुछ पूछेगा तो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ध्यान से पढ़ो उसने क्या पूछा, 150th टर्म। अब बेटा 150th टर्म क्या होता है जरा बोलो एपी का, A + 149D होता है कि नहीं होता है। यहाँ 150 यहाँ 149, तो T150 A + 149D होता है। लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + 149D 0। यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 0, बिकॉज वो 0 उसने खुद ही दे रखा था और इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर कितना आया मेरा 0। सो द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन विल बी 0। तो सर हमेशा 0 आएगा,
बिल्कुल आएगा, और वरना कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, लेकिन लिख के जरूर देखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या दे रहा है। ओके चलो फोर्थ क्वेश्चन, सी द फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 200 and 700 दैट आर डिविजिबल बाय 7। नाउ दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 200 and 700। ये वेरिएबल पोर्शन है, एग्जामिनर के हाथ में कुछ भी लिख देगा, दैट आर डिविजिबल बाय 7, ये भी वेरिएबल पोर्शन है, एग्जामिनर के हाथ में कुछ भी लिख सकता है, तुम्हें मेथड समझना है, ठीक है। क्या रेंज है मेरे पास, 200 से 700, 200 से 700। बिटवीन का मतलब क्या होता है बेटा, बिटवीन का मतलब होता है ये दोनों हमें नहीं लेने, इनको छोड़ के बाकी सब लेने। फ्रॉम का मतलब होता है दोनों लेने, बिटवीन का मतलब दोनों नहीं लेने, ठीक है। तो 200 और 700 के बीच में नंबर्स लेने, मतलब इसका मतलब 200 और 700 तो इंपॉर्टेंट है नहीं, चालू कहां से करना है, 201 से, खत्म कहां पे करना है, 699 पे। इसी रेंज में मेरे को अपने नंबर्स लेने। अब मेरे को वो नंबर्स लेने जो किससे डिविजिबल हो, 7 से। अब यहां पे आती मेन बात, हमें इस सारे नंबर नहीं लेने, हमें सिर्फ वही नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। अब ढूंढना चालू करो कि भाई 201 से अगर मैं चालू करूं तो 7 से डिविजिबल व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। पहले तो 201 को ही चेक कर लेते हैं, क्या वो 7 से डिविजिबल है, चेक कर लो। 7 से काटोगे इसको, मतलब नॉर्मल डिवीजन कर लो, ये नॉर्मल डिवीजन, ठीक है। सो 7 2s are 14, right, and what is left is 661. Is 61 divisible by 7? No, that means this is not divisible. अब इसके बाद एक एक चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता पड़ गया यहां 61 आ रहा है, क्या आता जिससे कि ये डिविजिबल हो जाता, 63 आना चाहिए था। 63 का मतलब यहां एक की जगह क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए। इसका मतलब व्हाट इज द फर्स्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, 203। 203 इज द फर्स्ट नंबर इन दिस रेंज व्हिच इज डिविजिबल बाय 7। अब मेरे को तो सारे वही लिखने हैं ना जो 7 से डिविजिबल हो, तो अगर पहला 203 है तो अब जो अगला आएगा वो इससे 7 नंबर के बाद आएगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल चाहिए, आएगा कि आएगा 7 नंबर के बाद। तो 203 के बाद कौन सा आएगा बेटा, 210, फिर कौन सा आएगा 217, ऐसे आते जाएंगे। अब तो 7-7 के गैप में आते जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन ये कि भाई लास्ट कौन सा आएगा, क्या लास्ट 699 है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि 700 7 से डिविजिबल होता है, कॉमन सेंस 700 तो 7 से डिविजिबल होता ही, 7 into 100 is 700, राइट। अगर 700 7 से डिविजिबल है तो 699 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक पहले आता है। कितने पहले वाला डिविजिबल होगा, 7 पहले वाला डिविजिबल होगा, क्योंकि हर 7 के बाद में डिविजिबल बाय 7 आ रहा है। तो 700 से 7 पहले जाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 693। सो व्हाट इज द लास्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, 693। तो थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ी मैथ्स लगा के आप पहले तो ये रेंज निकालो, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इसी से आंसर सही आएगा। ये गलत हो गया तो वैसे ही सब कबाड़ा आ गया, इसलिए इसको ढंग से निकाल, इतना निकालिए। अब इसके बाद तो क्वेश्चन सिर्फ यही बोल रहा है ना कि तुम्हें इस सीरीज का क्या निकालना है बेटा, सम। ऐसे क्वेश्चन तो पहले ही कर लिए। इस सीरीज का सम निकालने का मतलब एपी का सम निकालना है, और एपी का सम अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को ए पता है ना कितना है, 203, डी पता है मेरे को कितना है, 7, कॉमन डिफरेंस 7, और मेरे को लास्ट टर्म भी पता है कितना है, 693। अगर मेरे को ए डी और एल पता है तो मैं सम ऑफ एन टर्म्स के लिए मेरे को क्या मिसिंग है, एन मिसिंग है। और एन निकालने का तरीका आपको पहले भी बताया, जब एल पता है, ए पता है, डी पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एन, इट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1। रिमेंबर दिस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1। व्हाट इज द लास्ट टर्म, 693। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 203 अपॉन डी, व्हाट इज डी, 7 प्लस 1। दिस इज व्हाट यू गेट। व्हाट इज 693 minus 203, इट इज 490 अपॉन 7 प्लस 1। How much is 490 by 7? 70 plus 1. 70 plus 1 is 71. That means how many terms are there in this series? 71 terms are there. तो अब तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि तुम्हें 71 टर्म्स का क्या निकालना है, सम। S71 निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, n by 2, 2a plus n minus 1d लिखूं कि a plus l लिखूं, a plus l लिखूं, क्योंकि मेरे को a और l पता है, तो फिर 2a plus n minus 1d क्यों लिखेंगे, a plus l लिखेंगे, राइट। तो मैंने यहां लिखा a कितना है, 203, l कितना है, 693। क्लियर, ये हो गया 71 by 2 into ये कितना आया, 896। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 448। तो आंसर आ गया मेरा 448 into 71, ये निकाल लेना, दैट इज द आंसर, 448 into 71। सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। अब मैंने जैसा कहा, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, कुछ भी दे दे, करना तो ऐसे ही है ना।
पहला नंबर निकालो, आखिरी नंबर निकालो, फिर n निकालो, फिर s निकालो, ऑलवेज लाइक दिस। क्लियर? Let's see the last question, fifth one. फिफ्थ क्वेश्चन में बोलता है sum of n terms of an AP is 3n square plus 8n, find its nth term. Again a very common type of question. शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई है, देखो कैसे शॉर्ट ट्रिक कैसे क्वेश्चन को इजी करेगी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन टू यू, sn कितना दे रखा है बेटा 3n स्क्वायर प्लस 8n, ये दे रखा है, राइट। अब अगर वो यहाँ पे नहीं भी लिखता ना एपी, तो भी मुझे पता है कि एपी, कैसे पता है? याद करो बेटा, मैंने तुमको बताया था कि जब क्वाड्रेटिक आ गया सम ऑफ n टर्म्स, तो इसका मतलब सीरीज क्या होती है? एपी। क्वाड्रेटिक का मतलब एपी होती है। मुझे कौन सा टर्म निकालना है? एपी का nth टर्म। अब एपी के nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला? tn, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है कि नहीं? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tn। उसके लिए मुझे एक तो a चाहिए, एक d चाहिए, दो चीजें चाहिए, बस दो आते काम खत्म। अब तुम याद करो, जब क्वाड्रेटिक sn क्वाड्रेटिक बताया था तो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी d निकालने की। क्या शॉर्ट ट्रिक थी? वो ये थी कि d इज इक्वल टू 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक थी कि d क्या होता है बेटा? 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर हियर? n स्क्वायर के पीछे कौन आ रहा है? 3। 3 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d। कितना आ गया d? 6। कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, मतलब देखते ही कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। समझ गए बात को? अब जैसे ही कॉमन डिफरेंस 6 आया, अगली चीज क्या चाहिए? a। हमेशा याद रखना, a निकालने के लिए पुट n इक्वल टू 1। व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट a? पुट n इक्वल टू 1। क्योंकि a हमारा कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं n को 1 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। कहां रखूंगा? Sn में रखूंगा, क्योंकि Sn में जब मैं n को 1 रखूंगा तो मेरे पास आएगा सम ऑफ 1 टर्म्स। अब सम ऑफ 1 टर्म्स क्या होता है? खुद वही टर्म होगा ना जो पहला टर्म है, वही तो मुझे चाहिए। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें a चाहिए, क्या करोगे बेटा? व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? d के लिए समझ गए शॉर्ट ट्रिक, a के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है? पुट n इक्वल टू 1। बस रख दो वहां पे n को 1। n को 1 रखा तो s1 मतलब डायरेक्टली a आ गया। कितना आया बेटा? देखो n को 1 रखा तो 3 प्लस 8 कितना हो गया? 11। a आ गया, d आ गया, तो tn आ गया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tn? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। d कितना आया? 6। खोल देते हैं, 11 प्लस 6n माइनस 6, 11 में से 6 गया तो 5, 5 प्लस 6n। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन? 5 प्लस 6n। आई बस वन में। So very common and very good questions are taken of the matter that we have covered so far. Please try to solve them again, and if there is any doubt, please ask me. ठीक है बेटा, आई होप आज जो अपन ने किया वो आपको समझ में आ गया हो। उसके बेसिस पे मैंने कुछ 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे, जस्ट कॉपी देम डाउन, ट्राई देम प्रॉपर्ली। पहले पूरा वीडियो ढंग से वॉच करना, सारे एग्जाम्पल ट्राई करना, फिर ये क्वेश्चंस ट्राई करना, राइट? नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके।